हेलो फ्रेंड, ये है पाठ योजना 2। विषय है गणित, प्रकरण है समान भिन्नों का जोड़ना। ठीक है, ये गणित विषय की पाठ योजना है। इसमें सामान्य उद्देश्य पूर्वत रहेंगे और विशिष्ट उद्देश्य 3 हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। शिक्षण सामग्री, कक्षा उपयोगी सामग्री और सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान: छात्राएं समान भिन्नों के जोड़ने के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या है। इधर है कालांश और अवधि है 35 मिनट, कालांश है फर्स्ट। इसके बाद आते हैं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। इसमें शिक्षण बिंदु दिया होगा, शिक्षण उद्देश्य। ठीक है, और प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 5 प्रश्न पूछेंगे हम। पूर्व ज्ञान का परीक्षण व नवीन ज्ञान के लिए उत्प्रेरणा। छात्र अध्यापिका छात्राओं से निम्न प्रस्तावना प्रश्न पूछेगी। देख लेते हैं। सेब दिखाते हुए, ये क्या है? ये सेब है। सेब का इधर चित्र बना देंगे। ठीक है, फिर सेब को चाकू की सहायता से 2 टुकड़ों में बांटकर, ये मैंने क्या किया, इस सेब को 2 भागों में बांट दिया। फिर प्रश्न होगा 3, इस प्रकार प्राप्त 2 बराबर भागों में से प्रत्येक को हम सेब का कितना भाग कहेंगे? तो इस प्रकार प्राप्त 2 बराबर भागों में से प्रत्येक को हम सेब का आधा भाग कहेंगे। ये हो जाएगी प्रश्नोत्तर प्रदर्शन प्रविधि। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। फिर प्रश्न है चौथा, इसी आधे भाग को हम गणितीय भाषा में कैसे निरूपित करेंगे? ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। इसमें 4 प्रश्न दिए हैं, प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, सामान्य उद्देश्य होगा हमारा नवीन ज्ञान प्रदान हेतु मानसिक रूप से तैयार करना। उद्देश्य कथन होगा, जब हम किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के समूह को कुछ समान भागों में विभाजित करते हैं तो इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक भाग को हम समान भिन्न कहते हैं। अतः आज हम समान भिन्नों को जोड़ने के विषय में अध्ययन करेंगे। छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। ये छात्रा क्रिया में आएगा। उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, ये 5 विकासात्मक प्रश्न हैं। जो उद्देश्य है हमारा ज्ञान का प्रसार, और छात्र अध्यापिका जो क्रिया है वह है विकासात्मक प्रश्न। पेपर दिखाते हुए, ये क्या है? ये पेपर है। पेपर को 4 भागों में विभाजित करके, ये मैंने क्या किया, पेपर को 4 भागों में विभाजित कर दिया। और ये प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि है। ठीक है, प्रत्येक भाग पूरे पेपर का कितना भाग है? तो 1/4 भाग है। प्रत्येक भाग को भिन्नों के रूप में कैसे लिखेंगे? तो प्रत्येक भाग को भिन्न के रूप में 1/4 के रूप में लिखेंगे। हम चारों भागों को गणितीय भाषा में कैसे जोड़ेंगे? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ऐसे लिखना है। फिर जो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा समान भिन्नों का जोड़ना। नवीन ज्ञान में वृद्धि। छात्र अध्यापिका कथन देगी यहाँ पर। ठीक है, फिर एक आदर्श प्रश्न आ जाएगा। आदर्श प्रश्न लिख लेंगे। फिर दूसरा विकासात्मक प्रश्न होंगे, ये 4 हैं। प्रश्न में क्या क्या दिखा है? तो प्रश्न में 2 भिन्न दी गई हैं। कोई प्रश्न होगा वहाँ पे दिखाते हो। ठीक है, दी गई भिन्नों का अंश व हर कितने हैं? तो पहली भिन्न का अंश 3 और हर 6 है, तथा दूसरी अंश 7 और हर 6 है। ठीक है, तीसरा प्रश्न होगा, ये किस प्रकार की भिन्न है? तो ये भिन्न समान है। चौथा होगा, इनका योगफल कैसा है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर नवीन ज्ञान में वृद्धि। छात्र अध्यापिका कथन आ जाएगा यहाँ पर। फिर एक अभ्यास प्रश्न होगा। फिर जो तीसरे नंबर के विकासात्मक प्रश्न है, ये 4 होंगे। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रश्न में क्या क्या दिया है? तो प्रश्न में 2 भिन्न दी गई हैं। ठीक है, ये किस प्रकार की भिन्न है? ये समान भिन्न है। समान भिन्नों को जोड़ने का सूत्र बताओ। ठीक है, सूत्र बता देंगे। ये योगफल कितना आएगा? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर अभ्यास प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। ये श्यामपट सार है। ठीक है, और ये जो छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछ रही है ये प्रश्नोत्तर प्रविधि है, और जो छात्र अध्यापिका कथन दे रही है तो ये कथन विधि है। ठीक है, फिर आ जाएगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में क्या,
छात्र अध्यापिका घूम घूम कर निरीक्षण करेगी तथा आवश्यकता अनुसार छात्राओं की सहायता करेगी। ठीक है, फिर आ जाएगा गृह कार्य। इसमें गृह कार्य देंगे स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, गृह कार्य होगा, इसमें छात्राएं गृह कार्य को करके लाएंगी, इसमें गृह कार्य दे देंगे। और जो ये विधि है निरीक्षण कार्य की, ये प्रश्नोत्तर प्राविधि हो जाएगी और ये श्याम प्रसार हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा श्याम प्रसार है और ये लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न है। ये गृह कार्य है। ठीक है, गृह कार्य।